Hello, Bacho. Let's read the question. The question says when a mass M is connected individually to two springs S1 and S2, the oscillation frequency is nu1 and nu2. If the same mass is attached to the two spring as shown in the figure, the oscillation frequency would be option A nu1 plus nu2, option B root over nu1 square plus nu2 square, option C 1 by nu1 plus 1 by nu2 to the power minus 1, option D root over nu1 square minus nu2 square. So according to the question, in this configuration, let K1 and K2 be the spring constant of the spring S1 and S2. Suppose K1 is the spring constant for the spring S1 and K2 is the spring constant for the spring S2. तो पहले हमने इसको सपोज इसको हमने कंसीडर कर लिया. अभी क्या होगा, अब न्यू1 हम क्या लिख सकते हैं, फॉर न्यू1 इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1 बाई 2 पाई रूट ओवर K1 बाई एम. इसको हमने लिख लिया द फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्प्रिंग S1. अब द फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्प्रिंग S2 क्या होगा, सिमिलरली होगा 2 पाई रूट ओवर K2 बाई एम. ये हो गया. अभी द स्प्रिंग, यहाँ पे जो स्प्रिंग है ये दोनों स्प्रिंग पैरेलल कॉम्बिनेशन में अटैच है, क्योंकि अगर एम मास को हम डिस्प्लेस करेंगे किसी भी एक डायरेक्शन में तो दूसरे स्प्रिंग में सेम अमाउंट ऑफ एक्सटेंशन होगा. एक्सटेंशन और कॉम्प्रेशन यहाँ पे सेम है तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में होगा. सो द इफेक्टिव द स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होगा, K1 प्लस K2. अभी इसका जो फ्रीक्वेंसी होगा उसको सपोज हम ले लेते हैं न्यू. सो न्यू शुड बी रिटन एज 1 बाई 2 पाई रूट ओवर K बाई एम. यहाँ से K का वैल्यू कितना होगा, K1 प्लस K2 बाई एम. ये हो जाएगा. अभी न्यू को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से 1 बाई 2 पाई रूट ओवर, तो हमने यह को K बाई एम लिख लिया. अभी इसके अंदर हम इसको डिवाइड करते थे ऐसे K1 बाई एम प्लस K2 बाई एम. अभी इक्वेशन इसको सपोज 1 और इसको सपोज हमने 2 कर लिया, न्यू1 न्यू2. इन दोनों का वैल्यू हमने इसमें पुट कर दिया. सो यहाँ से जो अंदर का जो इक्वेशन आएगा वो कितना आएगा, इसमें जो इक्वेशन आ जाएगा हमारा, हमें K1 K2 का वैल्यू लिखना है. सो K1 K2 का वैल्यू कितना आएगा, 4 पाई स्क्वायर न्यू1 स्क्वायर प्लस 4 पाई स्क्वायर न्यू2 स्क्वायर. ये रिलेशन आ जाएगा. अब 4 पाई अगर हम बाहर ले लेते हैं तो न्यू का वैल्यू कितना आ जाएगा, कैंसिल होकर आ जाएगा न्यू1 स्क्वायर प्लस न्यू2 स्क्वायर. सो द इफेक्टिव फ्रीक्वेंसी हमारा आ जाएगा रूट ओवर न्यू1 स्क्वायर प्लस न्यू2 स्क्वायर. सो अगर हम ऑप्शंस को यहाँ से देखें, ऑप्शंस को अगर मैच करेंगे तो ऑप्शन बी जो है ये हमारा ऑप्शन से मैच हो रहा है. सो the oscillation of the frequency is equals to nu is equals to root over nu1 square plus nu2 square. so हमारा ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा. होप यू ऑल अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.